नमस्कार फ्रेंड्स, ये कोर्स आपको जेवीएनएल भर्ती परीक्षा यानी जूनियर अकाउंटेंट की जस्ट आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको निःशुल्क वीडियो मिलेंगे और साथ में आपको निःशुल्क पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना है, पहले तो आपको वामिका अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर बाद में आपको यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको कंप्लीट वीडियो उसके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है और साथ में आपको निःशुल्क पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप जरूर ज्वाइन करें। तो ये आज का टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से, यानी आपकी 9th नंबर की क्लासेस चल रही है। ठीक है, 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें लास्ट जो क्लास कंप्लीट की थी वो सब्सिडी सहायक भैयों के बारे में चल रहा था, जिसमें जो भी आपकी सब्सिडी बुक्स है उसके बेसिक और उसके बैलेंसेज और मुख्य जनरल में जो समायोजन प्रविष्टियाँ या जो ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर रेक्टिफिकेशन और विविध प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। और उसके बाद में 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट वीडियो में सोल्यूशन कर चुके हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपके 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और या न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका पार्ट भी सब्सिडी बुक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी लास्ट क्लास में पेज नंबर 10 तक यानी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। जनरल प्रॉपर की जो एंट्री थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यानी इस एग्जांपल के माध्यम से जो भी आपकी सब्सिडी बुक्स है उसमें किस प्रकार से आप पे सहायक भैया बनाएंगे, तो आपकी जो परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है और प्रॉपर जर्नल है, वो इस एग्जांपल के माध्यम से आपके जो भी क्यूरीज है वो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से दूर कर देंगे। इसमें बता रखा है कि निम्नलिखित व्यवहारों को राकेश कुमार, दिनेश कुमार, 200 वालों की क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी एक मुख्य जर्नल तैयार करनी है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे बेसिक आपका क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले बेसिक रूप से देखते हैं इनको। यानी इसमें पहले इनका बैलेंस ही देख लेते हैं। आपको याद रखना बैलेंस, हालांकि इसके बारे में मैंने बता दिया है लास्ट वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो नवंबर फर्स्ट में ये ट्रांजेक्शन हुआ था, लक्ष्मी फर्नीचर से लक्ष्मी फर्नीचर कंपनी से खरीदा है, यानी परचेज किया है। क्या किया है? परचेज किया है। तो इसका जो लेखा होगा वो परचेज बुक में होगा। किस में होगा? परचेज में होगा। इसमें 50 मेजें हैं, 150 रुपये प्रति मेज खरीदी है, 140 कुर्सियाँ, 125 रुपये प्रति कुर्सी खरीदी है। व्यापारिक बट्टा ये ध्यान रखना आपको, यानी व्यापारिक बट्टा 5% दिया है तो ये माइनस हो जाएगा। और बीजक संख्या है जो आपकी सहायक वही बनेगी, उसमें इन्वेशन नंबर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 5 को राजस्थान विश्वविद्यालय को बेचा है एंड सेल्स किया है, तो ये आपके सेल्स बुक यानी जो परचेज किया है उसका लेखा परचेज बुक में होगा, और जो विक्रय किया है उसका लेखा सेल्स बुक में होगा, और जो परचेज रिटर्न किया है उसका लेखा परचेज रिटर्न बुक में होगा, और इसके अलावा जो सेल्स रिटर्न किया है उसका लेखा सेल्स रिटर्न में होगा। और उसके अलावा जो प्रॉपर जर्नल में जो उपरोक्त ट्रांजेक्शन इन चारों बहियों में नहीं आते हैं उसका लेखा प्रॉपर जर्नल में किया जाएगा। जैसे आपका ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, ट्रांसफर एंट्री हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। उसके अलावा विविध प्रकार की जो प्रविष्टियाँ होती है, जैसे माल चंदे में दिया, दान में दिया, चोरी से, आग से, भूकंप से माल नष्ट हो गया, विड्रॉल माल का आहरण किया या पूंजी का आहरण किया, इस प्रकार की जो एंट्री होती है विविध एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थान विश्वविद्यालय को बेचा है, 200 मेजें 180 रुपये प्रति मेज बेची है, 100 कुर्सियाँ 140 रुपये प्रति कुर्सी बेची है। व्यापारिक बटा 10% है, बीजक संख्या यहाँ पे कितनी है? 76 है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। नवंबर 8 को लक्ष्मी फर्नीचर कंपनी को 5 मेज एवं 10 कुर्सियाँ लौटाई गई है। ठीक है, ये परचेज रिटर्न हो गया यहाँ पे। ठीक है, लौटाई गई है। फिर है बंसल फर्नीचर स्टोर से खरीदा है। क्या खरीदा है? 400 मेज खरीदी है, 80 रुपये प्रति मेज खरीदी है। 300 कुर्सियाँ 75 रुपये प्रति कुर्सी खरीदी है। बीजक संख्या 100 आपका 17 है, तो आपके परचेज में आ गया। नेक्स्ट है राजस्थान विश्वविद्यालय से माल वापस आया। ठीक है, 15 कुर्सियाँ, कुछ टेक्निकल इशू था इस कारण से वापस आ गई है। तो जो 15 कुर्सियाँ, एक कुर्सी का मूल्य कितना था? 75, 15 × 75 कर देंगे। और जमा पत्र यानी जो क्रेडिट वाउचर है वो 46 नंबर है, तो ये आपका सेल्स रिटर्न वही में इसका लिखा होगा। नेक्स्ट है रजनीश फर्नीचर मार्ट को बेचा है, 4 अलमारी 750 रुपये प्रति अलमारी बेची है, 10 कैबिनेट दर 300 रुपये प्रति कैबिनेट बेची है, और व्यापारिक बट्टा इसमें 15% है, बीजक संख्या आपकी 102 है, तो ये सेल्स वही में इसका लिखा होगा। ठीक, किस में होगा? सेल्स वही में इसका लिखा होगा। नेक्स्ट है नवंबर 24
यानी बंसल फर्नीचर स्टोर्स को माल वापस किया है तो परचेज रिटर्न आ जाएगा, यानी माल वापस किया परचेज रिटर्न पे इमेज का लिखा होगा। 15 मेज है जो उपरोक्त परचेज किया था उसमें जो दर थी वो उस दर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 कुर्सियाँ हैं जो दर उपरोक्त परचेज बही में दे रखी है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और डेबिट नोट इसका 27 है। इसके अलावा कार्यालय का डुप्लीकेटर खराब होने के कारण रमेश को 29 रुपये में इसको बेचा है। ठीक, कितने में बेचा है? 2,900 में, तो सेल्स बही में इसका लिखा होगा। इसके अलावा 1500 रुपये का माल दूषित होने के कारण रजनीश फर्नीचर मार्ट से वापस आया है तो ये सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 6,000 रुपये का माल बाढ़ के कारण, ये मत पड़ा है, यानी अब ये प्रॉपर जर्नल के बारे में बात करेंगे अब इसमें, यानी 6,000 रुपये का माल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया तो इसका लेखा किस में हो जाएगा? प्रॉपर जनरल में। किस में हो जाएगा फ्रेंड? प्रॉपर जनरल में। जैसा कि बात कर चुके हैं कि प्रॉपर जनरल के अंतर्गत जो उपरोक्त सहायक बहियाँ होती है उसमें जो लेखा नहीं किया जाता है, इसके अलावा जो अन्य एंट्री होती है उसका लेखा किया जाता है, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है। और आपकी विविध एंट्री वो आपकी प्रॉपर जनरल के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है सुरेंद्र से ऋण वसूली पर डूबत ऋण, यानी और जो बैड डेब्ट्स है उसका लेखा भी प्रॉपर जनरल में होता है। तो सुरेंद्र से ऋण वसूली पर डूबत ऋण आपके 2,000 रुपये हो गए तो इसका लेखा भी आपका प्रॉपर जनरल में हो जाएगा। और 1500 रुपये का माल मुफ्त नमूनों में बांटा या प्रिंसिपल के रूप में बांटा तो इसका लेखा भी आपका प्रॉपर जनरल में हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका आपको यानी उपरोक्त जो भी ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सहायक बहियाँ तैयार करनी है, यानी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये। देखिए जो आपका सब्सिडी बुक्स होता है यानी सभी का सेम प्रारूप होता है। 4 प्रकार की जो परचेज परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो बुक्स ऑफ राकेश कुमार दिनेश कुमार है, परचेज बुक्स आ जाएगा, यानी जिस व्यापारी का नाम है वो ऊपर आ जाएगा, परचेज बुक्स जो भी भैया उसका नाम आ जाएगा, यानी परचेज बुक है परचेज बुक आएगा, सेल्स आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, और प्रॉपर जर्नल है प्रॉपर जर्नल का तो प्रॉपर जर्नल आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आपका डेट आ जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में पहले कॉलम में आपकी डिटेल आएगी, डिटेल में से आपकी जो भी यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से जो भी आपका डिस्काउंट दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद में जो शेष राशि रहेगी शुद्ध उसको टोटल साइड में लिख देंगे। तो इसमें लक्ष्मी फर्नीचर कंपनी से जो भी ऊपर 50 टेबल 150 परचेज की थी, 140 चेयर्स 125 रुपये प्रति परचेज की थी तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 आ जाएगा, 140 इंटू 125 करेंगे तो 17,500 आ जाएगा, जिसमें से कुल दोनों की दो टोटल राशि है 25,000 है, 25,000 में से आपको 5% डिस्काउंट माइनस करना है, 1,250 माइनस कर देंगे, 23,750 रुपये का माल परचेज हो गया। और नेक्स्ट है बंसल फर्नीचर से 400 टेबल आपको 80 रुपये प्रति खरीदी है, 300 चेयर खरीदी है 75 रुपये प्रति, तो ये 32 और 22,500 आ जाएंगे, 54,500 आ जाएगी, तो कुल आपकी जो राशि आएगी वो 78,250 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? यानी 78,250 रुपये का माल परचेज किया है, उधार क्रय किया है। ठीक है। अभी अब जैसा कि इसमें पहले बात कर चुके हैं कि इसका शेष नहीं निकाला जाता है, योग किया जाता है, क्या किया जाता है? टोटल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके परचेज भैया तो यहाँ पे नेक्स्ट टोटल के सामने लिख देंगे परचेज अकाउंट, क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट लिख देंगे, और जो बैलेंस होता है परचेज अकाउंट का डेबिट होता है वो डेबिट लिख देंगे, और जो टोटल राशि है यहाँ आपके टोटल वाले कॉलम में वो टोटल राशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। ये तो हो गया आपका परचेज बुक तैयार। अब सेल्स बुक तैयार करेंगे तो सेम परफॉर्मेंस सेम रहेगा आपका, इसमें डेट आ गया, पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर और आपका एलएफ और अमाउंट और डिटेल का अलावा आप इसमें थोड़ा पिक लेने में कट गया है, और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, कौन सी राशि आ जाएगी? टोटल राशि आ जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी को 200 टेबल 180 की दर से बेची है, 100 चेयर बेची है 140 की दर से, जो राशि 36 और 14 50 होगा, 50 में से आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 50,000 माइनस कर देंगे तो आपका 45,000 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका रजनीश फर्नीचर मार्ट को माल बेचा है, 4 अलमारी बेची है 750 प्रति दर से, और 10 कैबिनेट्स बेचे हैं 300 रुपये प्रति दर से, और बीजे का नंबर आपका ये है इसमें इनवॉइस नंबर, और 3,000 टोटल 6 को 6 में से आपका 15% इसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे। ठीक है। जो राशि टोटल आएगा आपका जो भी राशि आ रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, टोटल में सेल्स अकाउंट कर देंगे, सेल्स अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है, जो भी राशि जैसे मान के चलो आपकी 10,9,000 10 जो भी है एग्जाम्पल तो देख रहे हैं 20,000 तो 20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका परचेज और सेल्स वही बना चुके हैं। अब बात करेंगे परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न प्रारूप सेम रहता है, सिर्फ परचेज रिटर्न में यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट आ जाएगा। ठीक है। डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर आ गया, और लेजर फोलियो अमाउंट में आपको डिटेल है, फिर यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से लक्ष्मी फर्नीचर कंपनी से 5 टेबल 150 रुपये प्रति दर से रिटर्न की है, 10 चेयर 125 की दर से की है, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 5%। ठीक है। और फिर आपका बंसल फर्नीचर स्टोर से 15 टेबल 180 की है, और 10 चेयर्स कुर्सी 175 की है,
तो ये रिटर्न की है। रिटर्न करने के बाद में जो राशि आएगी वो राशि यहाँ टोटल इस कॉलम में आ जाएगी, और उसके आगे योग कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का अकाउंट का जो आपका बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो 3 सहायक भैया देख चुके हैं। नेक्स्ट देखें आपकी सेल्स रिटर्न देखते हैं, तो इसका जस्ट विपरीत आ जाएगा। डेटा आ गया, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, लेजर वैल्यू आ जाएगा, अमाउंट और ये आपका टोटल आ जाएगा। तो इसमें से सेल्स रिटर्न किया है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को 15 चेयर की है, एक 140 की है, ठीक है, 2100 की होगी, और इसमें 10% आपका डिस्काउंट हो गया, 210 हो गया, 210 माइनस कर देंगे तो आपका 1800 रुपये टोटल हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, रजनीश फर्नीचर मार्ट को माल लौटाया है, रिटर्न गुड्स बिंग डिफेक्टिव या माल में कुछ तकनीकी खामी थी, और आपका डेबिट क्रेडिट नंबर 273 1500 रुपये का लौटा दिया है, ठीक है। तो टोटल कर देंगे 1800, और आपका सॉरी यहाँ पे 1890 है। तो यहाँ पे जो आपका राशि आ जाएगी वो 3390 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3390 रुपया आपका इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट के आगे यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस होता है डेबिट होता है, तो इस प्रकार से योग कर दिया जाएगा। 4 प्रकार के सहायक भैया हो चुकी है, सेल्स, परचेज और आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब लास्ट में बात करेंगे एंड प्रॉपर जनरल का। एंड ऐसे ट्रांजेक्शन जो उपरोक्त सहायक भैयों में नहीं किए जाते उनका लेखा प्रॉपर जनरल में किया जाता है, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें बता रहा हूँ। यानी इसमें जो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, और इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्री, और इसके अलावा आपके जो रेक्टिफिकेशन एंट्री, और इसके अलावा जो एक लास्ट होती है विविध एंट्री। विविध एंट्री में आपका माल दान में दिया है, माल किसी आग से, चोरी से या भूकंप से, बाढ़ से नष्ट हो गया है, या व्यापारी द्वारा कोई माल विड्रॉल किया गया है, या कोई कैपिटल विड्रॉल की गई है, उसका लेखा प्रोपोर्शनल में किया जाता है। यानी ऊपर एग्जाम्पल के माध्यम से देख चुके हैं ऊपर, तो अब इसको हल कर लेते हैं। यानी इसमें रमेश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट्स है, ठीक है, तो 29 रुपये का फॉर ओल्ड डुप्लीकेटर सोल्ड टू रमेश। रमेश को पुराने जो इक्विपमेंट्स बेचे थे कितने के? 29 रुपये का, तो इसका लेखा इसमें आ जाएगा। लॉस बाई फ्लॉड अकाउंट डेबिट परचेज है, यानी माल बाढ़ के कारण माल का नुकसान हुआ है, कितने का हुआ? 6000 का, वो आ जाएगा। फिर बैड डेब्ट्स है, किससे? सुरेंद्र से, यानी फॉर बैड डेब्ट्स ऑन रिकवरी फ्रॉम सुरेंद्र, सुरेंद्र से 2000 रुपये बैड डेब्ट्स है, वो आ गया। प्री सैंपल टू परचेज है, तो माल सैंपल के रूप में दिया है, कितने का? 1500 रुपये का, तो टोटल कर देंगे डेबिट क्रेडिट का आपका 12400 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो ये क्लासेज है सब्सिडरी बुक्स का 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी पार्ट ए में पहले बेसिक के रूप में बात की है, जिसमें आपकी टोटल सब्सिडरी बुक्स कितनी है उसके बारे में बात की है, उनके बैलेंसेस के बारे में बात की है। फिर आपका क्रय खाता और क्रय बही है, उसका मेजर डिफरेंस, उसमें मेजर डिफरेंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल से बात की है, ठीक है। और फिर प्रारूप के बारे में बात की है, और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से बात की थी पार्ट 1 में। और पार्ट बी में जो आपका शेष रह गया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें एक एक्साई यानी आपकी जो सब्सिडरी बुक्स है 5 प्रकार की, यानी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और प्रॉपर जनरल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से उसका हल कर चुके हैं। और लास्ट में जो आपकी बाकी आपकी जो 5 से सब्सिडरी बुक्स तो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके अलावा आपकी केस बुक है और BR BP है, एंड टोटल आपके 8 है। तो 3 जो आपकी सब्सिडरी बुक्स बाकी रही है उनको सेपरेट वीडियो में, यानी उनका चैप्टर थोड़ा डिटेल है, थोड़ा हार्ड भी है, तो उनको सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और निःशुल्क जो पार्टी आपका कोर्स चला रखा है तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू।